नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कैबिनेट मंत्री ललन सिंह के मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, इस बारे में शाहनवाज हुसैन ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार के लिए खजाने खोल दिए गए हैं और क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ बताया शाहनवाज हुसैन ने। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, हमने पहले ही आपको खबर बताई थी और उसी खबर की पुष्टि शाहनवाज हुसैन ने भी की है। हमने आपको सुबह ही बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के अनुरोध पर बिहार के लिए खजाना खोल दिया है और महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने के लिए, दूसरी योजनाओं के लिए बिहार के पास पैसों की जो कमी है उसमें मदद करने का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को दिया है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, औद्योगिकीकरण हो, बिहार में निवेश आए। इसके लिए केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए और नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहयोग मांगा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग देने का पूरा वादा किया। शाहनवाज हुसैन ने आज दूरदर्शन से बातचीत में इसका खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने क्या मांगा। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से मांगा है कि बिहार के लोग, नीतीश कुमार ने उनको कहा कि बिहार के लोग आपको चाहते हैं, बिहार के लोग आपसे प्यार करते हैं, तो अब बिहार के लोगों की मुरादें पूरी कीजिए। बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, बिहार के लोगों को इंडस्ट्री चाहिए, बिहार के लोगों को इतना संसाधन चाहिए कि वो अपने गांव, अपने घर में 2 जून की रोटी खा सके और बिहार के लोग लालची नहीं है, इतनी व्यवस्था करा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी उनकी मांगे थी, जिन योजनाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने फंड और बाकी चीजों की मांग की, संसाधन की मांग की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की सारी मांगे मान ली और शाहनवाज हुसैन ने, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। नीतीश कुमार ने मांगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजाना खोल दिया है और शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह मुलाकात बिहार के हित में एक बड़ा कदम साबित होने जा रही है। बहुत सकारात्मक मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है उसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच जो बातचीत हुई वो बेहद सकारात्मक और बेहद सार्थक बातचीत हुई। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया कि बिहार को विकसित राज्य बनना है और इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि थोड़ा नहीं, पूरा ध्यान देंगे और आपके विकास के कार्यों के लिए फंड की कमी नहीं होगी, पैसों की कमी नहीं होगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि और किन मुद्दों पर बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच। तो बातचीत हुई कि 5 जो राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं अप्रैल 2026 में, उसमें कौन कौन जाएगा। 2 सीटें राजद की खाली हो रही है, 2 सीटें जदयू की खाली हो रही है और 1 उपेंद्र कुशवाहा की खाली हो रही है। जदयू की जो 2 सीटें खाली हो रही है उसमें रामनाथ ठाकुर जो भारत सरकार में मंत्री हैं वो रिपीट होंगे, वही फिर से राज्यसभा जाएंगे और हरिवंश जी जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं वो फिर राज्यसभा जाएंगे। अब बची राजद की 2 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की 1 सीट। तो राष्ट्रीय जनता दल के पास विधायकों की संख्या 25 है और अभी जो गणित है उसके मुताबिक 5 सीटें हैं और 243 सदस्य हैं विधानसभा में। तो गणित यह कहता है कि जितने सीटों पर चुनाव होना है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है और उसको कुल विधानसभा या इसकी सीटों यानी 243 से भाग दे दिया जाता है। तो 5 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 होता है। 6 को अगर हम 243 से भाग देंगे तो 40.5 होता है। 40.5 मतलब 41 विधायक जिसके पास होगा वो अपने एक नेता को राज्यसभा भेज पाए। तो
भारतीय जनता पार्टी के पास 89 विधायक हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के 2 जाएंगे। जी। जदयू के पास 85 विधायक हैं, मतलब जदयू के 2 जाएंगे। जी। और चिराग पासवान के पास 19 विधायक हैं। तीसरे नंबर पर चिराग पासवान है, तो उनकी मां रीना पासवान को भेजा जा सकता है। तो 2 भारतीय जनता पार्टी के और 2 जदयू के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से कहा जा रहा है कि पवन सिंह को भेजा जा सकता है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पवन सिंह को नहीं भेजेगी भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा, लेकिन नितिन नवीन का नाम तय है कि नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा जाएगा। जी। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान की मां चली जाएंगी रीना पासवान राज्यसभा? क्योंकि अगर चिराग पासवान को एनडीए की सारी पार्टी जो बचे हुए विधायक हैं 41-41 देने के बाद वोट, वो अगर सपोर्ट कर भी दें, जीतन राम मांझी के भी विधायक सपोर्ट कर दें, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक कर दें, बीजेपी के जो बच्चे विधायक हैं जिन्होंने 2-2 को वोट कर दिया वो भी बच जाए, तो भी 3 विधायक घट जाता है एनडीए के पास। तो 3 विधायकों का जुगाड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवानी होगी चिराग पासवान को, तो 3 विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो रीना पासवान चले जाएंगे। इधर जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि अगर हमारे एक नेता को राज्यसभा नहीं भेजा गया तो हम कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे देंगे, मेरा बेटा भी इस्तीफा दे देगा, बीजेपी धोखा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 1 राज्यसभा की सीट देंगे, नहीं अगर देंगे तो हम बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेंगे, बीजेपी की धोखाधड़ी नहीं सहेंगे। अब ये इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। जीतन राम मांझी पर भी चर्चा हुई है। जीतन राम मांझी के उटपटांग जो बयान है कि 10% कमीशन लेते हैं हर विधायक और सांसद, और वो जो 10% कमीशन लेते हैं तो हम लोग भी लीजिए, केवल लूटे, इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस पर भी चर्चा हुई है कि नितिन नवीन की जगह जो एक मंत्री पद भी खाली हुआ है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, इस पर भी चर्चा हुई। और उसके बाद नीतीश कुमार की मुलाकात अमित शाह से हुई और अमित शाह के साथ मुलाकात में भी इन चीजों पर कई निर्णय लिए गए हैं, जिसका असर नीतीश कुमार अब जब लौट चुके होंगे या थोड़ी देर में लौटेंगे पटना, तो उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। तो सुना आपने किस तरह बिहार को लेकर पीएम, सीएम, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री के बीच क्या कुछ चर्चा हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।